बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मत समझिएगा कि मैंने रघुपति राघव राजाराम इसलिए बजवाया क्योंकि कांग्रेस थोड़ा लेट थी, ये बिल्कुल मत समझिएगा। इसको ऐसे समझिएगा कि डिबेट से पहले ये बहुत जरूरी थी, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। थोड़ा मन जो है तरोताजा रहे, शांत रहे। हाँ जी, मन शांत हो जाता है। कहाँ थे बाबूजी आप? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार, थावे के पास। हाँ भैया, वो बिल्कुल शांत हो जाता है माता रानी की धरती, माता रानी की धरती से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये बिल्कुल गलत फहमी में ना रहिएगा कि कांग्रेस लेट थी इसलिए भैया जी ने आज जो है रघुपति राघव राजाराम बजवा। ना 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 ना, वो कोई स्थानापन्न नहीं है, कोई स्थान का कोई पूर्ति नहीं हो सकती, वो अपनी जगह है रघुपति राघव राजाराम। तो ये थोड़ा मन तसल्ली के साथ आ जाता। मेरे कहने को तो मैं कुछ और भी कह देता, बस मैं आप उधर हैं, मैं आपको देख नहीं पाया। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? इधर आइए, इधर थोड़ा से, थोड़ा बागेश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अब रजत जसूजा जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहब्बत की दुकान, आप सारे लोग जानते हैं ये सेंटेंस कहां से है। मोहब्बत बस एक लाइन का है, डिबेट आज ज्यादा कोई लंबे। हाँ जी, कांग्रेस का है। हाँ जी, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस। मोहब्बत की दुकान का ये जो सेंटेंस है ये कांग्रेस से है। और मोदी की कब्र खोदने वाली बात भी किसने कही, ये भी आप जानते हैं। हाँ जी, कांग्रेस ने है राहुल गांधी। हाँ जी, तो ये भी आप बात जानते हैं, ये दोनों बातें आप जानते हैं। तो डिबेट कोई बहुत लंबी नहीं है। और डिबेट क्या है, वैसे बात तो कुछ और करनी है आज मुद्दे पे, मैं लौट आऊंगा। ये जिस पे ज्यादा देर डिबेट पे रहूंगा नहीं, मैं बहुत थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लेकिन एक लाइन की डिबेट है। मोहब्बत की दुकान वाले मोदी की कब्र खोदने का सपना देखते हैं। किसी नागरिक के लिए ऐसी बात करना संविधान का अपमान है या नहीं है, यह सवाल मैंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो यह अपमान है, और यह अपमान है या नहीं है मैंने आपके ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ दिया। यही बातचीत का सिलसिला है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता इस बहस में हिस्सा लेंगे, उसके बाद बीजेपी अंदर। फदर भैया जी, आपने कहा कि जब मैं आया तो थोड़ा लेट हो चुका था। कोई बात नहीं बेटा, नहीं, कोई बात नहीं 5:56 हुआ था जब मैं पहुंचा था। आपका शो 6 बजे होता है। रघुपति राजा और राजाराम आपने चलाया, तो इससे उन लोगों को तकलीफ है जो गांधी जी से द्वेष रखते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ भैया, अब तुम्हारा मन जो है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। यही बस दिक्कत है कांग्रेस के साथ, उसका ना तो घड़ी पे हाथ है ना नाड़ी पे हाथ है, दो ही दिक्कत है। पार्टी में कोई दिक्कत नहीं। रुको गुरु जी पूरा मौका दे दूंगा आज। मैं माइक किसी को देता नहीं हूं, माइक भी दे दूंगा आज। यही दिक्कत है, ना तो नाड़ी पे हाथ है और ना ही घड़ी पे हाथ है। मैं बताऊं, शो कै बजे शुरू होता है जी? खड़े हो। 5:50। कै बजे शुरू होता है? 5:50। कै बजे शुरू होता है? 5:50। आपका टाइम 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता, इनकी सोच जरूर हो सकती है। 5:50 पे मेरा शो शुरू होता है। लेकिन भैया क्या है, कभी कभी नए खिलाड़ी के लिए सब चीज माफी है, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें माफ मैं करता हूं। अखाड़े में क्या हो, तुम्हारा पक्ष भी ले लूंगा मैं, हालांकि गड़बड़ है लेकिन ले लूंगा। लेकिन ये ना कहो कि आप 6 बजे शुरू होता है, वरना वो जो प्रोड्यूसर बैठे हैं ना वहां पे, 10 मिनट वो भी चला गया तो उनका भी तो हार्ट है ना, वो गड़गड़ 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 करने लगेगा। जी अब बोलिए। अब आपने जो कही कि मैं तो प्रधानमंत्री के स्पीच के ऊपर, वहीं आओ, मुद्दे पे आओ, कहाँ फंसना। इधर उधर घूमने की बात नहीं है। हाँ। लोकसभा में वो पहले तो किताब के पीछे छुप गए, उसके बाद महिला सांसदों के पीछे छुप गए, उससे भी बात नहीं बनी तो लोकसभा के स्पीकर के पीछे छुप गए। जब राज्यसभा में आए तो पूरे देश को ये उम्मीद थी कि वो देश के युवाओं के बारे में बात करेंगे, देश के रोजगार के बारे में बात करेंगे, देश की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, मेक इन इंडिया पे बात करेंगे, स्किल इंडिया बात करेंगे, जो उनकी प्रमुख को दिया। मेक इन इंडिया 10 साल में, 12 साल में योजना फेल हो गई। स्किल इंडिया में हम लोग कहां पहुंचे इस पे कोई डाटा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई डिबेट पे आती है तो घुसपैठियों पे बात करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2004 से लेकर 14 तक हम लोगों ने 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। 2019 के बाद, 2014 के बाद कितनी डेटा भारतीय जनता पार्टी आज तक एक भी जवाब नहीं दे पाई। हर बार जब कोई बात होती है तो एप्स्टीन फाइल एक बड़ा मुद्दा, और ऐसी क्या मजबूरी थी एप्स्टीन फाइल की, जब चर्चा इस देश में आई और देश के प्रधानमंत्री का नाम आया तो सर जो है शर्म से झुक गया। 2 महीने मैंने आपकी बात ले लिया। मैंने देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पूरा टाइम दे दूंगा,
पूरा टाइम दे दूंगा, लेकिन क्या है कि छोटा छोटा डायलॉग होगा तो ज्यादा अच्छा है, डिबेट ज्यादा ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए आप, बोलिए। बोल देता हूँ, एप्स्टीन फाइल पे जब आई तो अचानक से अमेरिका की ट्रेड डील साइन हो गई। अमेरिका ट्रेड डील पे मैं बताता हूं कि मैं आऊंगा, अमेरिका ट्रेड डील पे आ जाऊंगा, पूरा आपसे तबसरा लूंगा, पूरा तबसरा लूंगा। आपने पहला सेंटेंस बोला कि महिलाओं सांसद के पीछे छुप गए, दूसरा सेंटेंस बोला आपने किताब के पीछे छुप गए, और तीसरा क्या बोला, कहां के पीछे छुप गए। हाँ, स्पीकर के पीछे छुप गए। स्पीकर साहब कहते हैं कि मैंने इसीलिए मोदी जी को आज आने से मना कर दिया कि कुछ अप्रत्याशित हो जाता जो देश के लिए कलंक होता। अब कौन किसके पीछे छुप रहा था, फैक्ट एंड फिगर के साथ ये बात जानना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि महिला सांसदों के पीछे छुप गए और किताब के पीछे छुप गए, स्पीकर के पीछे छुप गए। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। और फिर आप धीरे से एप्स्टीन फाइल तक आ गए, मैं वहां भी आ जाऊंगा, अमेरिकन ट्रेड डील पर आ गए, वो भी यहां पे आ जाऊंगा। जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि डिबेट बड़ी सार्थक होगी और बहस बड़ी सार्थक होगी, मैं नहीं चाहता था कि भारत के प्रधानमंत्री या उनके घराने के बारे में यहाँ पे एक राष्ट्रीय चैनल पे इस तरीके से ओपनली डिबेट हो। किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में किताब में जो पब्लिश है ऑलरेडी, जिसका ISBN नंबर भी है, वो किताबों का यहाँ पे डिस्कशन में बड़े बड़े लेखक लोगों ने किताब लिखी है। चूंकि बात ये किसी फाइल का हो रहा है मोहब्बत की दुकान में, यहीं पर मोहन सिंह पैलेस है। मोहन सिंह पैलेस के जो सरदार मोहन सिंह के जो बेटे हैं खुशवंत सिंह, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं और जाने माने लेखक नहीं, छोटे मोटे नहीं। वो लंदन में एम्बेसी में थे तो उन्होंने लंदन के एम्बेसी में थे तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, भारत में आके किताब लिखा। उस किताब का नाम है, पढ़िएगा आप लोग, यहाँ युवा खड़े हैं, भारत की उम्मीद खड़ी है, लव ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। उसमें यह लिखा गया, माफ करिएगा बोलिएगा नहीं मुझे, नहीं तो आप डांटने लगिएगा कि आप नाम क्यों ले रहे हैं, कि नेहरू जी हैं, एडविना से रात के अंधेरे में मिलते थे, लंदन के पेपर में छपता था, उस किताब में लिखी है। दूसरी किताब है MJ अकबर की नेहरू मेक इन इंडिया। उन्होंने हवाले से लिखा, रूसी मोदी राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, रूसी मोदी के बेटे के हवाले से लिखा कि नैनीताल के गेस्ट हाउस में जब उनका बेटा नेहरू जी को खाना खिलाने के लिए बुलाने गया तो कैसी परिस्थिति में थे। एक किताब। तीसरी किताब पढ़िए कि स्टैनली वॉलपार्ट की किताब पढ़िएगा। स्टैनली वॉलपार्ट जाने माने राइटर हैं, उन्होंने एडविना की बेटी के हवाले से वो प्रेम पत्र लाके लिखा जो नेहरू जी एडविना के बीच में था। चौथी किताब क्या कहते हैं, मथैया है, जो नेहरू जी के एडवाइजर थे, उनकी एक बुक है रेमिनेंस इन नेहरू एज। उस बुक में एक प्रधानमंत्री इंदिरा जी का क्या रिलेशन मुथाई के साथ में था, ये सारी चीजें। मैं ये बात आज ये कहने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश के प्रगति विकास या जो भी घपला घोटाला चोरी जिसमें भी उन्होंने साथ दिया, जैसे ठीक है वो चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों की निष्ठा देखिए मोहब्बत की दुकान में। एक सरदार के बेटे को गद्दार कहते हैं, जिसका बाप यहीं पे शहीद हुआ मुख्यमंत्री होके, उसको ये गद्दार कहते हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान है। मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूं। ऑफ कोर्स मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे भी ये पूछने का हक रखता हूं। मुझे बताइए, आपने 3 किताबों का जिक्र किया, ये 3 किताबें देश के इस समय विकास में कहां कंट्रीब्यूट कर रही, जिसका आपने ये जिक्र किया? ये 3 किताबें कहां पे, कौन से विकास क्रम में ये तीनों किताबें इस वक्त कंट्रीब्यूटर है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने क्यों किया? आपने बहुत सही प्रश्न किया। यही प्रश्न राहुल गांधी जी से करना चाहिए कि जो किताब का कोट कर रहे हैं जो पब्लिश नहीं है। मैं तो पहले ही आपके डिबेट को ओपनिंग में ही बोला कि भाई ये चीजें चर्चा का विषय का नहीं है, लेकिन जब आप एक अंगुली उठाओगे ना तो 5 अंगुली आपकी तरफ आपके कुकर। तो जैसे को तैसा का मामला चल रहा है, तो वही मामला है, वो जो आखिरी संडे, तो वही है मामला। मैं पूछना चाह रहा था कि ये किताबें अगर हैं, नेहरू जी, एडविना, ये सारे पन्ने खोले जा रहे हैं, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या नया चीज है, इससे क्या विकास क्रम में हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप काहे बरैया छत्ते में हाथ डालते हो बार बार, हैं? अब मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिएगा, बीच में रोकिएगा। मैं नहीं रोकूंगा, वहीं तक रहूंगा जहां तक रेलेवेंट होगा, उसके बाद हटा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को कीचड़ की होली खेलने का बहुत शौक है। इन्होंने इतनी सारी किताबों का फर्जी उल्लेख कर दिया। मैं इनसे एक बात कहता हूं कि एंड्रयू वाटसन की एक किताब है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे प्रकाशित है। सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें अपडेट हो रही है। मैं तो अपने आप को बहुत तरीके से और बहुत गंभीरता से सिर्फ एक लाइन की बात कहता हूं कि आसमान की तरफ
थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पे गिरेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जिस किताब की बात राहुल जी कर रहे थे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड मामला है, पूर्व आर्मी चीफ से रिलेटेड मामला है। चीन के लोग, चीन की सेना भारत की भूमि में आना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो उचित लगे वो करो। लेकिन मैं आपसे एक पलट के एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब वो राहुल गांधी जी कर रहे थे तो वो गलवान का जिक्र कर रहे थे या डोकलाम का कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है? देश की जनता जानती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है? भैया जी जानते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसके प्रति राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास के तरफ गया, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया। लेकिन आपका नाभि का है। इन्होंने अटल जी का नाम लिया। मैं बार बार कहता हूं, उस डिबेट में या उस चर्चा में जाने का कोई मतलब नहीं है। तमाम पेपर में, तमाम बुक्स में पब्लिश है। एक भारत के बड़े मतलब परिवार के बेटे थे, किस तरीके से ड्रग्स केस में इन्वॉल्व थे। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दरिया दिली दिखा के ये सारी चीजें चर्चा की आज विषय की बात नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, ये लोग कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जो अनपब्लिश्ड बुक है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज और चुनौती के साथ यही कहता हूं, चलिए भैया जी कहीं में न्यूज 18 पे या किसी भी चैनल में जाके आप पार्लियामेंट फ्लोर से निकल के वही बात वही कह सकते हो। नहीं कह सकते राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्लियामेंट चल रही है, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज हर किसी को, सांसद को हासिल होता है, तो वो सारी अनर्गल बातें वहां पे थोप रहे हैं, क्योंकि जैसे वो पार्लियामेंट से बाहर निकल के वो बातें निकलेंगी, मामला कोई न कोई अच्छा देशभक्त कोर्ट के अंदर लेके जाएगा। राहुल गांधी पे 32 मुकदमे दर्ज थे, 19 में माफी मांगे। अगर इनके अंदर इतना साहस है तो आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, पार्लियामेंट से निकल किसी चैनल में ये बोल के दिखा। राइट जी। समाजवादी पार्टी देख रहे हो क्या क्या करवा रहे हो तुम? घर की सब किताबें खुलवा रहे हो हैं? किताबें खोलेंगे तो इनकी भी किताबें खुल जाएंगी। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कुछ बोल चुके हैं मोदी जी के बारे में, नहीं कह कहना नहीं चाहिए। अटल जी के बारे में भी सब कुछ है, सबको सब पता है। हाँ। इसलिए इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संसद में हुआ, संसद में प्रधानमंत्री जी ने 97 मिनट बोला, 97 मिनट। वो बोलते भी वहां तक है जब तक दूसरा सांसद मतलब बेहोशी की हालत में ना हो जाए, और 97 मिनट बोलने के बाद कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो देश हित में बोला हो। कांग्रेस ने ये किया था, नेहरू 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 नेहरू, बताइए से नेहरू में लगे। पूरा 5 साल पहले निकल गए, फिर 5 साल निकल गए, 12 साल नेहरू पे ही निकाल दिए। अब इनसे पूछो रोजगार के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ये पूछिए, आपने बताया था 100 स्मार्ट सिटी, बताइए 5 स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी? बताइए किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि आप कह रहे थे कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, मिली कि नहीं मिली? लेकिन नहीं मिली। आप केवल अगर बात करेंगे तो बताएंगे कि उन्होंने वो सरदारों का इन्होंने अपमान कर दिया। बिट्टू के लिए कहा कि सरदारों को गद्दार बोल दिया। अरे एक व्यक्ति से कोई अगर बात हुई तो फिर आप मनमोहन कहते थे ना, मनमोहन जी को, जब वो प्रधानमंत्री थे तो आपने क्या बोला? मनमोहन। राइट। देखिए, अगर सुब्रमण्यम जी की बातों पे जाया जाए, इटली के बारे में, सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, तमाम बातें निकल के आएंगी, तो मुझे लगता है वो चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज, जब ये बार बार बात करते हैं तो अखिलेश जी तो बेहोश नहीं हुए थे, अखिलेश जी बाकायदा सुन रहे थे। और दूसरी चीज, अरे भाई चिल्लाओ। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि भाई आप बार बार नेहरू जी का नाम क्यों लेते हो? जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, पास्ट इज ए ट्रेजर इज टू बी रिजर्व्ड, मतलब हमारी विरासत को संजोच के रखना चाहिए अगर अच्छी विरासत है। लेकिन अगर कुरीतित हर साल हम विजयदशमी मंगाते रावण को जला के, अगर रावण ने बुराई किया था तो बार बार चर्चा होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इनका काला सच, इनका काला इतिहास बताना चाहिए। राइट मैं दूंगा जसूजा जी। बात किया इन्होंने। हाँ। तो ये इनको खाली नेहरू जी की बात सुनी है, जो विकास की चर्चा की है मोदी जी ने कि 7,000 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज थे और आज 17,000 मेडिकल कॉलेज हुए हैं, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो खाली उसी बात पर जाना चाहते हैं। इन्हीं के नेता रामगोपाल यादव जी ने विरोध किया कांग्रेस पार्टी का कि प्रधानमंत्री के चेयर को घेर करके करने का। 77 साल में पहली बार ऐसा विपक्ष ने ऐसा काम किया है कि मेजोरिटी से भी ऊपर विपक्ष भी रहा हो, मेजोरिटी में भी रहा हो, तब भी ये 77 साल में ऐसा नहीं हुआ कि चीफ प्रधानमंत्री के
जो है कुर्सी को घेर लिया जाए इस तरीके से इनके साथ साजिश थी। वो खुद कहा राम गोपाल यादव जी ने। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जो कह रही है मोहब्बत की दुकान, तो आप जिस तरह से नफरत का सामान डाल रहे हैं उसमें मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये आने वाले समय में आपके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि आप अपने अंदर सुधार लाइए, नहीं तो ये भारत की जनता है, आप जहां थे जहां हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। आप गाली दे करके भारत की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। प्यार करिए देश की जनता से, देश के प्रधानमंत्री के विचारधारा से। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है जो सिर्फ भारत के लिए जीता है और भारत के लिए ही मरता है। और ये भी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसे इन्होंने दिल खोल करके ना जाने कितनी अनगिनत गालियां 2 किलो रोज 2 किलो रोज। ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री भारत के लिए जीते थे, दूसरे प्रधानमंत्री किसके लिए जीते थे? अमेरिका के लिए या पाकिस्तान के लिए जीते? अरे भाई बिना बुलाए पाकिस्तान कौन चला गया? के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर सोनिया गांधी जी रहती थी वो देश के लिए नहीं जी पाते थे, उनकी मजबूरी थी क्योंकि रिमोट कंट्रोल से करते थे। अरे भाई मनमोहन सिंह की कोई तुलना नहीं हो सकती, उनकी डिग्री असली थी, नकली डिग्री नहीं थी जिसे छुपाना पड़े। और इसलिए करते थे, आप करते रहो, डबरू बजाते रहो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो प्रोजेक्ट किए वो तुरंत समय पर पूरे किए। पूछिए गंगा सफाई अभियान योजना चलाई थी, पूछिए कहाँ तक गंगा बोले गंगा सफाई योजना चलाई थी, कहां तक पहुंची? वहीं तक पहुंची। विपक्ष के ये सत्ता पक्ष वाले कहते हैं वहीं तक पहुंची जहां प्रियंका जी ने बस डुबकी लगा ली, वहीं तक पहुंची। और जहां जया चुमन ले लिया वहीं तक पहुंची। मैं आ जाऊंगा नहीं तो जनाब राहुल देखिए अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी नेहरू जी, मैं नेहरू जी पे नहीं जाऊंगा सर, इतना अतीत में नहीं जाना। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही रहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में कहा सर कि कांग्रेस के पीरियड में तो बोफोर्स का डील होता था, हमारे समय अमेरिका का ट्रेड डील हो रहा है, यूरोपीय यूनियन का ट्रेड डील हो रहा है। मुझे अभी भी याद है सर, आप भी देश के पुराने वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। 1999 का कारगिल युद्ध हम लोगों ने देखा, 7 जून 1999, उसमें देश के नाम जब संबोधन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने खुलकर डंके के चोट पे बोला था कि कई दशकों से बोफोर्स तोप जो है वो राजनीति का अखाड़े में बना हुआ रहा है, लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे, हम राष्ट्रहित करेंगे। सेना जब कह रही है कि बोफोर्स शानदार काम कर रहा है, कारगिल में शानदार रिजल्ट दे रही है, टाइगर हिल उसमें जीता जा रहा था, 9000 गोले बोफोर्स से छोड़े गए थे उसमें। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे प्रतिबंध भी हटा दिए थे बोफोर्स। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यह चाह रहा हूँ कि इसको आप भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकते। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था सर, विजय दिवस के दिन 14 जुलाई 1999 में भी उन्होंने कहा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर कोई भी दाग नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई बोफोर्स को प्रधानमंत्री, अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, कोई दाग नहीं है, यही तो कह सकते बड़े हैं? दाग नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। बोले बड़े दाग नहीं है साले, कभी छोटे छोटे दाग भी बहुत परेशान करते हैं जी। अब किसी माफी चाहूंगा, तुम्हारे सामने निकल गया मेरे मुंह से जी। वो छोटे दाग भी बहुत परेशान करते हैं भैया, बड़े दाग नहीं है, छोटे दाग हैं भाई। ये छोटे छोटे दाग भी कभी नजर आते हैं। सफेद शर्ट पे कहीं एक लाल चीज गिर जाए तो देखो जरा कैसे निकालने में दिक्कत होती है जी। आया वेट अ मिनट। हाँ जी, छोटे घाव ज्यादा दर्द करते हैं। अच्छा, छोटे घाव ज्यादा दर्द करते हैं। पुराना आदमी है या कोई आदमी खड़ा है? ऐसे नहीं बता पाएगा कोई कि छोटे घाव जो है बहुत परेशान करते जी। मतलब कह ऐसे रहे हैं कि दाग मुल्तानी मिट्टी से नहीं जाएगा, मुल्तानी मिट्टी घिसिएगा तो नहीं जाएगा, उसके लिए कोई ब्रांडेड जो है ना वो सर्फ यूज करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है। ऊंची दुकान फीके पकवान है, मोहब्बत की दुकान है। बिल्कुल बात यहीं पे शुरू होने के साथ ही खत्म हो गई। जब पीड़ा, संघर्ष, परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है तो या तो व्यक्ति कटहवा बन जाता है और नहीं तो 100 गुना माफ करने की क्षमता रखने वाला कृष्ण वसुदेव बनता है। कटहवा क्या होता है? कटहवा जो काटते रहता है। अब जैसे भी आप कटहवा के आगे, हम समझ गए। मैं भोजपुरी में नहीं बोलना चाह रही थी, हमारे यहाँ कहावत है, तो कटहवा बन जाता है या क्षमा करने वाला, 100 गुनाहों को माफ करने वाला जो है वो कृष्ण वसुदेव बनता है। परिस्थिति आई है इतने सालों बाद नेता प्रतिपक्ष बनने की, वो भी इतना पेड़ा घिसे हैं, इतनी जलेबी छाने हैं, तब ये इस साल इनको
जो डिबेट करने की वस्तु है ये और जो आर्टिकल आई थी ना हाजी कह रहे हैं जो वो पूरा डिबेट है वो 6 साल पुराना 2020 के परिस्थिति तो आप चाह रहे हैं कि वो बताया जाए? वो नहीं बताया जाए। हाँ, अगर उस समय कुछ सुरक्षा चूक रही, कमियां रही, विपक्ष का यही तो काम होता है। पहले तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो क्या तब उस समय अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि 62 में युद्ध में क्या कमियां रह गई थी? बिल्कुल कमियां रही थी सर। क्या? और वो तमाम उसमें सैनिक साजो सामान की जो तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों ने चीन के ऊपर ज्यादा विश्वास किया था, ये कमियां रही। लेकिन अभी भी ज्यादा विश्वास कमियां रही नहीं, मैं अभी भी कहूंगा सर, देश उस समय आजाद हुआ था और चीन से लड़ने लायक हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंचे थे हम लोग। राइट, टेक योर पॉइंट। जी प्रतीक जी, मुझे बड़ा आज हास्यास्पद लगा। एक कोई प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं ना तो मुख्यतः 3 बातों पे ध्यान देते हैं। जो एक तो क्वालिटी हो गई, डिबेट विल बी ओपन, लास्ट सही है। हाँ जी, मैं आया, इसके बाद है जनता। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो प्राइस। अरे बोफोर्स की क्वालिटी को लेकर तो कभी किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया था। जो है अगर मैं अमृत खरीदूं और उसमें भ्रष्टाचार कर लूं तो बोलो अरे अमृत पे बात क्यों कर रहे हो। जो है भाई, भ्रष्टाचार अगर करोगे चाहे अमृत खरीदो या जहर खरीदो, वो एक अलग विषय है। दूसरा, अरे भाई साहब आप ईमानदार लोग हैं, नहीं बोले, अत्याचार करना मेरा काम है ना, आप ईमानदार लोग हैं। जो समझिए मैंने क्या कहा। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरे सीमान जी, आप बिल्कुल उस शब्द को 3-4 बार दोहरा रहे हैं। डोकलाम में LAC और LOC में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। चाइना ने जो नो मैन लैंडिंग जोन होता है, वहां पे जो है एक्विजिशन करने का प्रयास किया, उसको रिटेलिएट किया गया, तब वो स्थिति बनी। ऐसा तो है नहीं कि उसने LAC क्रॉस कर लिया। जो है अगर तथ्य है तो आप लेके आ जाओ। बार बार जब आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई तो स्रोत होगा ना, वो है नहीं। पुशिंग करके पत्थर फेंक दो आसमान में और जो फिर इस तरह चलने दो। कुल मिला के ये है, जो अभी पार्लियामेंट की भी बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में कोई ऐसे बात नहीं की जाती। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है तथ्यों के आधार पर बात की जाती है। जो अनिरुद्ध जी को मैं करेक्ट कर दूं, जो है जो ये कह रहे थे ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये मान लो किसी भी इशू को लेके वो एड्रेस करना चाह रहे हैं, कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि इसका जानकारी का स्रोत दे दो। आप जो है संसद की कार्रवाई में कोई ऐसे ही थोड़ी आप बोल के निकल जाओ। करने के लिए तैयार है, तथ्यों को वो करने के लिए राहुल गांधी तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी तैयार है। और अगर तथ्य गड़बड़ है तो संसद की विशेषाधिकार कमेटी कार्रवाई करे। मैं ये देखिए, एक चीज सर, अगर उनके पास कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स है ना, वो जनाब स्पीकर के पास जाए। स्पीकर का काम क्या है कि पूरी कार्रवाई को प्रॉपर्ली मॉनिटर करके जो कंसर्न कमेटी होगी उसको प्रोड्यूस करेगा। जो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नहीं जो मैं कहूंगा वही मानो। ना तो कांग्रेस विल। जी आइए, इधर आइए किनारे। हाँ जी, दुबे जी इतनी सारी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को क्या कहना चाहिए। अरे हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह पे कोई तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह। बात नंबर 2, क्या बात है? इन्होंने, मैं अमेरिका ट्रेड डील पे बार बार आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि देश की जनता को न प्रधानमंत्री बता पा रहे हैं, न पीयूष गोयल बता पा रहे हैं और न देश के विदेश मंत्री बता पा रहे हैं। देश के विदेश मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ सवाल पूछने के लिए किया। मैं वाजपेयी जी का दौर याद करता हूं और उस समय हमारे पर 3.31% टैरिफ था। जब हमारे पास मनमोहन सिंह जी जैसे, सरदार मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, तब हमारे पास 2.93% टैरिफ था। अब आए हमारे पास विश्व गुरु, 50% का टैरिफ लगा, उसको घटा के 18% कर दिए। इसी कारण कल उनको, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। ऐसा काम ही करते क्यों जो गाली खाना पड़े। पहले 3% टैरिफ लगता था, आज 18% टैरिफ लग रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? कि देश के किसान यहाँ पे दिल्ली के बाहर धरने में बैठे थे, आप लोगों ने उससे चर्चा नहीं की। अंत में क्या हुआ? आपको काले जो कृषि कानून है वापस लेना पड़ा। मैं अभी उड़ीसा में था यहाँ पे आने से पहले, वहाँ पे 120 लोग गंदा पानी पीने से मर गए। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से लोग मर गए। हम लोग देश को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। देश के लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करते हैं। अरे आज पे बात कर लिए, वास्तविकता पे बात कर लीजिए। देश में 45% बेरोजगारी है। हम लोग पर कैपिटा इनकम आप यूरोपियन यूनियन से 2 दशक से 2.5 दशक से कोशिश कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं। मैं आया जी। देखिए, राहुल गांधी जी जो ये यहाँ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज, अगर राहुल गांधी जी इतने कंसर्न सिक्योरिटी को लेके कह रहे हैं, 2020 का मामला है, 2019 से 2024 के बीच में वो
लोकसभा की डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी रक्षा समिति के सदस्य थे। राहुल गांधी ने सिफर मतलब 0 बैठक में भाग लिया और राहुल गांधी ने 0 प्रश्न वहां पे पूछा। इसका मतलब राहुल गांधी का कोई कंसर्न नहीं था, केवल एक ही कंसर्न था। आप 2014 से उठा के आज तक का देख लीजिए, जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा कोई न कोई मुद्दा उठा के लेके चले आएंगे। झूठा फेक नैरेटिव होगा। मतलब जॉर्ज सोरोस जितना चाबी भरेंगे, पेगासिस का मुद्दा उठाए, पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मोबाइल फोन जमा कर दो भैया, देखते मालवेयर क्या है, पता चलता कि भाग लेते हैं। हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाते हैं, अमेरिका में FIR दर्ज हो जाता। राफेल का मुद्दा उठाते हैं, वहां राहुल गांधी माफी मांगते नजर आते हैं। हर बार क्योस करने का एक नया मुद्दा उठाते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना है तो आप बात डिस्कस करो ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका अस्तित्व इतना, आपका जो पिछला इतिहास है इतना घिनौना आपने बनाया हुआ है। जीप घोटाले से शुरू हुआ था नेहरू जी का, और अक्साई चीन देके बैठे हैं। आज उनका पोता मां कह रहा है कि चीन का मामला, मैं तो कह रहा हूं अपने नाना के जो अक्साई चीन दिया था 37,000 किलोमीटर, वही लाके दिखा दो। अरे प्रधानमंत्री लोकसभा में स्पीकर के पीछे चले गए, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये फादर ऑफ ऑल जुमलाज हैं। इसी के कारण उनको 2 किलो गाली खाना पड़ रहा है, इसी के कारण उनको ये कहना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गाली आप लोग क्यों देते हैं? हम लोग गाली नहीं देते, हम लोग गाली नहीं दिए। अरे किसने ये, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी। राइट, आपने तो जनता बोलेगी। देखिए, इन्होंने आपने स्टार्टिंग में बोला मोहब्बत की दुकान, मैं इनको बताऊं ये झूठों की दुकान लगाए बैठे हैं और आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं। हटे मोदी, फिर देश खाए लूट के, ये आज ये 26 चोर लगाए बैठे हैं। और सर इनकी हटी पड़ी है, ये कलेजा दबाए बैठे हैं, औरों की बजाय ये अपनी बजाए बैठे हैं। अरे भैया कहां से आए हो तुम? दिल्ली गई हूँ। नहीं दिल्ली के नहीं हो तुम? नहीं, दिल्ली का पानी ही नहीं है ये। ना ना ना, कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो पिताजी हमारे यूपी के हैं। ये पानी नहीं दिल्ली का। पूरी बात नहीं हुई है। हाँ। देखिए, राहुल गांधी जी की बात करिए इन्होंने। अगर पूरी विपक्ष खत्म भी हो जाती है ना, मैं चाहूंगा स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी जी विपक्ष में कायदे से बोलो, कायदे से बोलो। नो नो, मोदी जी का विरोध करा, आपको अच्छा लगा? फिर मैं भी माफी मांगता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। मेरे को सर देखिए, अगर आप ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा, देखिए वो बंदा सोनिया जी, इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा ना होता तो आज इंटरटेनमेंट का क्या होता मुझे नहीं पता। एक बात और सर, तुम करते क्या हो? सर लास्ट देखिए, मैंने ज्यादा राजनीति नहीं पढ़ी, इतना जरूर पता है, आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करोगे आर्मी को छूट मिलेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करोगे आतंकवादियों को छूट मिलेगी, और ये फैक्ट है। दूसरी बात ये बता दें, पोटा कानून रोककर इन्होंने किसको बचाया था? दूसरी बात, 2011 में कम्युनल वायलेंस नाम का बिल इनके 32 मेंबरों ने मिलकर ड्राफ्ट किया था, वो किस लिए किया था? दूसरी बात, इनके मुंह पे मोहर लगाई थी अलीगढ़ हाई कोर्ट ने कि धांधली करते हुए बंद हो गए थे ये। तो उस समय सोनिया गांधी जी ने, या पता इंदिरा गांधी जी ने एक बिल लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री पर कोई केस ही नहीं हो सकता, उसकी बात करेंगे ये। राइट, नहीं तो कांग्रेस विल गेट द चांस, कांग्रेस विल गेट चांस। भाई ये तुम इतना ज्यादा बोल गए तो कांग्रेस को ही मिलेगा चांस। हाँ जी, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, मदर ऑफ ऑल डील से भारत को क्या फायदा हुआ? अमेरिका ट्रेड डील, नहीं जरूरी नहीं है, ये जो आएंगे, ये जो चाहेंगे उसी का जवाब देंगे जनता से, ये नहीं जरूरी कि जनता जवाब दे। अमेरिका ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा हुआ? और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है कि जो आपने, मैं तो नहीं कहूंगा मोदी जी की बारे में जो बात कही है, मैं कहता हूं एक सिंगल प्रवक्ता का वो वीडियो दिखा दीजिए, मैं डिबेट से अपने आप को दूर कर लूंगा, और नहीं तो यहाँ पे माफी मांगिए। राइट जी, ये बड़ा हास्यास्पद है कि यूएस और इंडिया ट्रेड डील के जरा अरे भाई इंतजार कर लो ना, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है। अरे भाई ठीक है, तो आपको इंतजार करने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है आपको भाई। अभी डिक्लेयर हुई, 3-4-5 दिन बाद उसके जो फोकल पॉइंट है वो सब आ जाएंगे। और दूसरा जो ये बात कर, अब आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करिएगा। इन्होंने बात की कांग्रेस के मित्र ने कि टैरिफ लगाने के बाद जो है, मैं आपको एक आंकड़ा रख दूं कि जिन देशों पे यूएस ने टैरिफ लगाया उसके बाद इंडिया उस टेबल में लीडिंग उस पे है एक्सपोर्ट के मामले में, टैरिफ के बावजूद भी। सर कोई भी न परमानेंट मित्र होता है न शत्रु होता है, ये जियोपॉलिटिकल जो है स्टैटिक्स है। कभी वाला यूएस की हमेशा नीति रही है कि भाई मेरा हित सबसे पहले, इंडिया उसी पैटर्न पे चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूं रशिया के साथ भी खड़ा है, इसी के साथ यूएस की जो भारत के साथ हित के साथ रहेगा उसके साथ भारत, यूरोपियन के साथ भी खड़ा। जी आइए जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो खामियां उसको उजागर करें,
लेकिन सरकार ऐसी है कि जो सरकार को सुनना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि उसके अनुरूप, उसके अनुसार बात करें। अरे कोई हम वृद्धावली गाने वाले लोग थोड़े ही बच के कि आपकी शान में कसीदे करते रहें। अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मोदी जी पर आरोप लगाया, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना। इन्होंने ये किया कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया है, बस ये किया इन्होंने। नहीं, मुलायम सिंह को दिया। आपको अच्छा लगा कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे उत्तर प्रदेश के थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मुलायम सिंह का उनका कंट्रीब्यूशन है राजनीति में। वो तो उससे बड़े पद के हकदार थे, ये तो उन्हें कम मिला, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपने आप कैसे ले लेते। हाँ, ये तो नहीं, वो तो कोई और ही ले सकता। राहुल गांधी ने एक मामला उठाया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर। उन्होंने कहा कि चीन का भी जिक्र किया उन्होंने, उस पर जवाब देना था। अब जवाब देना था तो सरकार ने उसने इतना हायतौबा क्यों मचा दिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कोई बात की उसकी जांच करनी चाहिए थी। और लगता है कि अगर झूठ बोल रहे थे तो जो पत्रिका छपी है या फिर राहुल गांधी है, उन पर मुकदमा होना चाहिए था या मुकदमा करना चाहिए अगर ऐसी बात है। अगर नहीं है तो विपक्ष को सुनना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया। जहां तक ट्रेड डील की राइट, वो जिस पत्रिका का उल्लेख कर रहे हैं उस पत्रिका के बारे में ये कह रहे हैं और उस पर इनको विश्वास है। बात पे जो उन्होंने कहा वो ट्रेड डील मैं मालूम है जी। हाँ जी सर, मैं एक लाचार श्रवण हूँ। मैं लाचार श्रवण मेरा ये सवर्ण। अरे हम कहें सरवण क्या होता है यार? सरवण तो मैं भी नहीं समझ पाया। मेरा कथन ये है कि बीजेपी, वैसे कहा जाता है भारत आईटी सेक्टर में टॉप है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है भाजपाई आईटी सेक्टर में टॉप है। भाजपाई आईटी सेल में टॉप है। इतना दुष्प्रचार करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन गौरक्षकों को जेल में डालने का काम बीजेपी करती है। अपने ही भाजपाइयों की हत्या पे राजनीति करने का काम बंगाल में बीजेपी करती है। बीजेपी सिर्फ दुष्प्रचार करती है। पहले हिंदू मुसलमान करवाया, हिंदू को हिंदू से लड़वाया और चमचों से हमको गाली दिलवाया, खुद बैठ के एक थाली में खाया। तुम नाराज कहाँ हो? किस बात पे नाराज है? ये यूजीसी एक। हाँ जी बोलो। सर को मैं 62 का जवाब देना चाहता हूँ। ये सीतारमैया 1 वोट, जेपी कृपलानी 1 पटेल, ये 13 नेहरू 0 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। भाई अक्साई चिन्ह तो लेके जाएगा ही, चाहे ना, इसमें क्या बुराई है। और देखिए राहुल गांधी के लिए एक जवाब देना चाहता हूँ। राजीव गांधी ने नारा दिया था, जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया? जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, बुजुर्गों की बात को पार्टी ला फुटपाथ पे। ये है राहुल गांधी। ये 1885 की ये पुरानी पार्टी। 104 तुम्हारी बात रह गई थी अधूरी। एक लाइन में खाली मैं बोल दूं कि बार बार ये कहा जा रहा है 0 वोट से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। भाई नेहरू जी 1952 के लोकसभा चुनाव को डंके के चोट पर जीते थे। चुनाव हुआ था और देश की जनता ने जीता था। और वो संगठन का चुनाव है जो पटेल जी का तो निधन ही हो चुका था। 1985 पटेल जी का निधन भी हो चुका था। तो नहीं भाई, झूठी कहानी का है, बिल्कुल सच्चाई कहानी बता रहा हूँ। संगठन का चुनाव नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अरे भाई सामूहिक तौर पर चुनाव, देश में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद जब जो है आंतरिक बैठक हुई पार्टी में, तो ये सर्व एविडेंट फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो है समर्थन पटेल जी के उस साथ में था। जो उस समर्थन को वो संगठन का मामला था। इसका मतलब ये है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है संगठन में। आपके संगठन में लोकतंत्र नहीं है ना। राइट, समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि सरकार को हिम्मत दिखाने का काम करना चाहिए। विपक्ष भी आपके साथ है। कभी आप जब अमेरिका टाइट करता है तो आप चीन की तरफ भाग लेते हैं और चीन टाइट करता है तो अमेरिका की तरफ। आपको विदेश नीति का पता ही नहीं है, खाली उंगली करते, खाली बोलते रहोगे। विदेश नीति का मतलब समझ में नहीं आएगा। विदेश नीति होती क्या है? खाली डंका पे। उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी ने भी, उन्हीं नेताजी ने मोदी जी को सदन में आशीर्वाद दिया था कि मोदी जी आप इस देश में फिर से जीत करके आए और भारत का डंका विदेशों में जाकर के बजाए। उन्हीं नेताजी का आशीर्वाद लगा हुआ है। और आप जब नेताजी के नहीं हुए तो मोदी जी के